नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रबल शक्ति में। आज मैं आपको एक और मुर्गी फार्म दिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि मुर्गी फार्म में क्या होता है, कैसे होता है और मुर्गी फार्म में कितना प्रॉफिट आ सकता है। और जो मुर्गी फार्म करना चाहते हैं कैसे कैसे लॉस से बचें और किस तरह का क्या होता है सिस्टम, मैं आज आपको ऐसे फार्म के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत ही शानदार बना हुआ है और उसके जो ओनर हैं बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं। आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे ताकि जब भी आप मुर्गी फार्म की सोचे अगर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम जो जहां आपको मुर्गी फार्म दिखा रहे हैं वो मुर्गी फार्म डिस्ट्रिक्ट अयोध्या और गांव सीपुर में पड़ता है। मैं आज आपको एक ऐसे ओनर से मिलाना चाहता हूं जो ओनर को लगभग इसमें 10 से 12 साल का अनुभव है और आपको पूरा बताएंगे कैसे खुलता है और कहाँ होता है। देखिए, पोल्ट्री फार्म दो तरह की होती है, एक सेल्फ पोल्ट्री फार्म, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो जो ये पोल्ट्री फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पोल्ट्री फार्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ओनर जी से मिलाता हूँ। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, कहाँ से? नहीं, मेरा नाम विनोद वर्मा है और ये जहाँ आप खड़े हैं ये ग्राम सिहीपुर डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में स्थित है। मेरा बैकग्राउंड वैसे इसका नहीं है, मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस बैकग्राउंड से है और पत्रकारिता जो है बैकग्राउंड से है। मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया है, तो उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से हमें उसको छोड़ के अपने जो है घर संभालना पड़ा, जिम्मेदारी हुई। यहाँ घर पे जो है तो हमें जानकारी मिली लोगों के माध्यम से कि पोल्ट्री फार्म जो है खोलने के, तो हमने जाके देखा लोगों के बारे में, लोगों से जानकारी हासिल की। उसके बाद हमने अपना पोल्ट्री फार्म डाला और हम सफल रूप से संचालन कर रहे हैं इसका। अच्छा, तो इसके लिए जैसे जब आपने पोल्ट्री फार्म के बारे में सोचा तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया? आपने पढ़ाई की, कुछ ऐसा कुछ सीखे पहले या नहीं पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन इसके बारे में हम जो हमारे नजदीकी में पोल्ट्री फार्म बने थे वहाँ पे जाके हमने उसकी जो है उनसे नॉलेज लिया, उनसे जानकारी ली। जानकारी के बाद तब फिर जो है हमने उनका सहयोग भी प्राप्त किया। जहाँ सारी चीजें वो हमें जो है बताए तो उनसे सहयोग प्राप्त करके तब फिर हमने अपना पोल्ट्री फार्म शुरू किया। अच्छा, तो जैसे हमने कई बार जाते हैं लोगों के पास, कई पोल्ट्री फार्म ऐसे हैं जो क्लोज हो गए, बंद हो गए, उसके बावजूद जब आपने देखा होगा तो आपको भी महसूस किया होगा कई पोल्ट्री बंद हो जाते, लॉस हो जाते, उसके बावजूद आपने रिस्क लिया, ऐसा कैसे, इसमें कैसे आपने सोचा? पोल्ट्री फार्म ये लोगों का कहना है कच्चा सौदा है। हाँ, कच्चा सौदा हम भी मानते हैं। तो इसमें बीमारी बहुत ज्यादा आती है, तो इसके मैनेजमेंट के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सफल रूप से आप इसको संचालन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जरूरी मैनेजमेंट, इसके रोगों के बारे में, इसके बारे में जानकारी हासिल करना। अगर आपने जानकारी हासिल नहीं की है तो आप जो है इसको सक्सेसफुली नहीं चला सकते। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए क्या पोल्ट्री फार्म को खुद से सेल्फ किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाए? तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और सेल्फ में दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर तो दोनों में बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जो है किसी कंपनी के अधीन काम करते हैं और सेल्फ में आप स्वयं काम करते हैं। सेल्फ में अगर दोनों में देखा जाए तो रिस्क सेल्फ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मुर्गी का दाना है और बच्चे की जो कॉस्ट है, अगर बाई चांस आपकी लाट कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें उसको आपको स्वयं फीड का चारा है बहुत महंगा आता है, बच्चा भी महंगा आता है, तमाम जो है चीजें फैक्टर काम करती हैं इसके पीछे। तो इस अगर आप सेल्फ करते हैं तो अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो जो है आप सेल्फ में लॉस बहुत खाएंगे। अच्छा, इसीलिए तो आप मतलब आपके अनुसार अगर पोल्ट्री फार्म करना है उसको तो सबसे पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करे, अगर उसको अनुभव होता है, अगर लगता है चीजों में, अनुभव होता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शुरू करे। अगर उसको अनुभव 2-4 साल आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर वो काम करे, उसको पोल्ट्री के विषय में A to Z जानकारी हो जाएगी, तब वो अपना डाल सकता है, अपना डाल के अपना सेल्फ कर ले। अच्छा, हाँ, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मतलब बेनिफिट क्या क्या होता है, मतलब क्या बेनिफिट होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बेनिफिट यही है कि आपको जो है चूजा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका किसी भी कंपनी के साथ जो भी आपके नजदीकी जिले में काम कर रही होगी। उसके वो आपको बच्चा प्रोवाइड करा देगी, वो आपको फीड प्रोवाइड करा देगी, वो कंपनी मेडिसिन भी प्रोवाइड कराती है। अच्छा, और आपको सेल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो अपने आप जो है वो ट्रेडर से बात करके वो अपने आप जो है आपकी मुर्गी जो है लेके जाएंगे जी। तो आपने ये जो आपका फार्म बना हुआ है ये लगभग कितने एरिया में बना हुआ है और कितना कॉस्ट आपको इसको बनाने में आपकी लागत आई, और क्या गवर्नमेंट से आपने सब्सिडी मिली है, आपको जैसे सहयोग मिला है आपको इस फार्म पे?
नहीं, गवर्नमेंट तो स्कीम चलाती है पोल्ट्री फार्म के लिए, लोन भी सुविधा, सब्सिडी लोन भी देती है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने सब्सिडी नहीं ली है। अच्छा, जी, क्या लोन आपने कुछ नहीं लिया? कोई नहीं, लोन हमने नहीं लिया है। ये 325 फीट हमारा लंबा फार्म है। 325 फीट हाँ, लंबा है लंबा, और 28 फीट चौड़ा है। 28 फीट चौड़ा है जी, आपका जी, इसमें। जी, तो टोटल इस फॉर्म को बनाने में जी। आपकी जो लागत आई कितनी आई इसमें? जो लागत आई, जोड़ के लगभग 1.25 लाख रुपए जो है, 1000 बर्ड पे जो है लागत आती है। अच्छा, 1.25 लाख रुपए 1000 बर्ड पे। हाँ। जी। तो ये कितने बर्डों का आपने बनाया हुआ है? ये 7000 बर्ड का है। 7000 बर्ड का है आपका, इसको बनाते हैं। जी, 10 से 12 लाख रुपए मिट्टी पटाई अच्छा अच्छा जैसे तमाम होगा, कम से कम 12 लाख रुपए अच्छा अच्छा। चार्ज इसमें लगा है। तो जैसे लोन के लिए आपने कभी कोशिश ही नहीं की, या कि फिर आपने कोई कोशिश की थी, आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट, क्योंकि लोन का प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी है, लंबा होता है। हाँ। इस वजह से हमने उसको ट्राई नहीं किया। अच्छा अच्छा जी, लोन का। तो आइए चल के देखते हैं आपका फार्म कैसा है। बिल्कुल। और हमारे किसान को ये आप बताने की भी कहाँ से इसको आपको शुरू किया जाए और कहाँ से बच्चे मिलेंगे। जी, ये है हमारा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आइए, इनका ये फार्म है, पूरा कंप्लीट बना हुआ है। और ये भी यहाँ पर जो है, देखिए धीरे धीरे बच्चे अंदर में है, पर इनका क्लीन पार्ट है ये। उसके बाद जब धीरे धीरे जब आएंगे तो बच्चे आपको यहाँ ले आएंगे। जी। तो सर ये मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या किसान या कोई भी यंगेस्ट आदमी इसमें जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा? जो देखिए लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि वो गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, पर उनको एक चीज समझ में नहीं आती कि शुरुआत हम कहाँ से करें और कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जरूरी है कि जो है कंपनी मांगती है कि आप किसी के रिकमेंड के थ्रू आए। अच्छा जी, क्योंकि कंपनी जो है गारंटी लेती है। अच्छा। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंटीग्रेशन के थ्रू आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी फार्मर के थ्रू ही जो है आ सकते हैं इंटीग्रेशन में। अच्छा अच्छा। जी, तो क्योंकि गारंटी मांगती है। अगर कंपनी है, हाँ, तो वो, अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय है, हाँ, तो कंपनी आपको गारंटी दे देगी, तब उसमें जो है किसी वो फार्मर की रिकमेंडेशन नहीं लगेगी। अच्छा। जी। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है तो सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसको कितना मतलब जमीन क्या रेंट पे अगर अपनी होनी चाहिए कि रेंट पे भी चल सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी जो कंपनी है ये रेंट पे जो है फार्म नहीं चलाती है। आपका खुद का ओन अगर आप करते हैं, जमीन का लैंड ओनर है, तभी आप चला सकते हैं। आपके फैमिली में आपके पुत्र जैसे लैंड ओनर, जमीन तो पिताजी के नाम होती है। हाँ, उनका पुत्र हो या उनकी पत्नी हो या उनके ब्लड रिलेशन में कोई अगर चलाता है तो वो चला ले जाएगा, लेकिन रेंट पे फार्म नहीं चलता है। रेंट में नहीं चलता है। हमारी कंपनी नहीं चलाती है, और कोई कंपनी अगर चलाती होगी तो उसका प्रोसीजर में नहीं। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आपका ही फार्म है। जी। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या देखना चाहते हैं, तो आप उनको बताइए कि कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया है, टाइप कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपके बारे की आप इससे जाएं, या कि ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी ले सकता है? आपका क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? नहीं, हर कोई कंपनी अच्छी है। अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सीजन हर लाट किसी का जो है किसी कंपनी से अच्छा चला जाता है, किसी का किसी कंपनी से अच्छा चला जाता है। हाँ। कुछ मैनेजमेंट का भी रोल होता है, मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। हाँ। कंपनी का क्या काम है? कंपनी आपको चिक्स देगी, फीड देगी, सारी चीजें देगी, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएंगे तो अच्छे चिक्स का भी कोई फायदा नहीं होगा, अच्छे फीड का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मेरे पीछे व्यूअर ने पूछा था एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, जैसे आप एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, क्या आप साल में 2-3 कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि सिंपल एक जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया साल भर उसी तरह रहेगा? नहीं, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप एक कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिए हैं तो साल भर या 2 साल, कोई टाइम बाउंड नहीं है। अगर एक शिफ्ट भी आप चला सकते हैं, उसके बाद कंपनी छोड़ सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी कंपनी के थ्रू साल भर, या कोई टाइम बाउंड नहीं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो सर जैसे आपने ये बताया, चीजें दिखाई है, तो अभी इसके आपने पक्का नहीं कराया, कच्चे में बना ऐसा है? हाँ, रूरल में कच्चा ही चलता है। अच्छा, रीजन इसका कुछ रीजन है जो पक्का में कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं, जो पक्का करते हैं अच्छा है पक्का, लेकिन उसकी कास्टिंग ज्यादा आती है फार्म बनवाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी ऐसा ही चल रहा है, भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये सब आपके क्या लगाए हुए टोटली पूरे? हाँ, ये तो फीडर है। इसमें बच्चा दाना खाता है। ये ड्रिंकर है ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। इसमें जो है पानी पीते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा जी। और ये शेड ऊपर से आपने बिल्कुल में, जैसे आप इसमें एयर के लिए जैसे नीचे से आपने पूरा बंद कर रखा है जी, नीचे से बंद कर रखा, ऊपर से एयर की कर रखा आपने, ऐसा सिस्टम कर रखा। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे बेनिफिट, वेंटिलेशन, इसमें जो अमोनिया बनती है, तो ये पर्दे जो लगे हैं, बच्चे जब पूरे फार्म में हो जाएंगे तो अमोनिया जब बनेगी, पर्दे डाउन हो जाएंगे, तो सारी अमोनिया जो है
हाँ। निकल जाएगी फार्म से। तो आप एक महीने में, यानी इसको 45 दिन का जो प्रोसीजर होता है, तो 45 दिन में साल भर में आप कितनी बार ऐसा प्रोडक्शन आप यहाँ से ले लेते हैं आप? नहीं, मिनिमम 5 से 6 बार जो है प्रोडक्शन, अगर समय से आपको बच्चे मिल रहे हैं, हाँ। 5 से 6 बार जो है ईयरली प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आप साल भर में 5 से 6 बार आप 5 से 6 शिफ्ट निकल जाती है आराम से। अच्छा अच्छा जी। तो आप एक मतलब एक प्रोडक्शन में आपको लगभग किसानों को जब कोई करना चाहता है कितना तो प्रॉफिट उसका कर सकता है वो? जैसे नहीं, प्रॉफिट तो कंपनी के, हर कंपनी टू कंपनी अलग है। हाँ। कोई कंपनी 7 रुपए 7.5 रुपए पर केजी के हिसाब से देती है। हाँ। अगर उसका प्रोडक्शन कास्ट पे अगर आप लेके आते हैं, हाँ। उसकी जीसी अगर होती है तो हर कंपनी का अलग अलग जीसी है। कोई 6 रुपए देती है, कोई 7 रुपए देती है, कोई 8 रुपए देती है। हाँ। टाइम के हिसाब से, क्योंकि गर्मी के सीजन में रेट मुर्गियों का ज्यादा रहता है, इसलिए गर्मी के सीजन में थोड़ा इंसेंटिव ज्यादा मिलता है। हाँ। बाकी इधर बरसात से जाड़े विंटर सीजन में इधर थोड़ा जो है रेट भी कम रहता है, कंपनी थोड़ा कम पैसा देती है फार्मरों को। तो रिस्क भी तो सर गर्मियों में, जैसे गर्मियों में रिस्क ज्यादा होता होगा और ठंडियों में रिस्क कम, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, गर्मी ज्यादा, ठंडी और गर्मी दोनों में रिस्क ज्यादा है। लेकिन गर्मी में प्रॉफिट है थोड़ा, लेकिन अगर विंटर में हो जाता है तो दिक्कत ज्यादा है। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आपके बच्चे आपने कब डाले थे? कितने दिन हो गए आपके इसमें बच्चे आए हुए? नहीं, अभी तो हमारा जो चिक्स आया है वो 3 जनवरी को आया है। 3 जनवरी को आया। 3 जनवरी को हैच थी, 3 जनवरी को 3 जनवरी को लगभग 17 दिन आपके हो गए। जी, लगभग। चलिए हम इनके चिक्स देखते हैं कि लगभग इन्होंने 1 तारीख को डाले हुए थे, तो 1 तारीख से लेके आज तक 17 दिन के इनके बच्चे तैयार हो गए। लगभग 17 दिन और लगभग 17 दिन और मान लीजिए, 17 दिन के बाद ये चिक्स ऑटोमेटिक जिस कंपनी के साथ इनका टाई अप है वो ऑटोमेटिक इनसे ले जाएगा। इनका कोई भी रिस्क नहीं है, ना इनको बेचने जाना है, ना इनको मार्केट में सर्च करने जाना है कि कहाँ मेरे मुर्गी फार्म बेचेंगे। तो हम देखते हैं इनके कैसे प्रोडक्शन क्या चल रहा है। हम विनोद जी से कहेंगे कि आप प्लीज हमें अंदर से दिखाइए सर। जी बिल्कुल, आइए सर। हम देखते हैं इनका। देखिए ये यहाँ से इन्होंने कर रखा, थोड़ा सा आइए देखिए। ये अभी जो आप मुर्गी देख रहे हैं बच्चे, ये लगभग 17 दिन के हैं, 17 दिन के बच्चे हैं। और पूरे मुर्गी फार्म में आइए देख सकते हैं आप, देखो कि 17 दिन के बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो विनोद सर लगभग आप ये कह रहे हैं कि 45 डेज या 35 डेज में भी चले जाते हैं बच्चे? हाँ, इसका मीनेज कंपनी टाइम टू टाइम जो है कम ज्यादा होता रहता है। हाँ जी, अभी तो लगभग 35-36 दिन का मीनेज चल रहा है। अच्छा अच्छा जी, 35-36 दिन में लिफ्ट हो जाएगी ये, अभी कंपनी का ये कहना है। अच्छा अच्छा लेकिन अभी 17 दिन बाद मीनेज बढ़ता है या घटता है, ये कंपनी बताएगी। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे ही आपके चिक्स यहाँ से उठा के कंपनी ले जाती है जी, तो आपको आपका जो प्रॉफिट होता है, शेयर होता है, तो वो कंपनी आपको कितने दिन में दे देती है? लगभग कितने दिन का प्रोसीजर होता है कि आपके अकाउंट में आपका बैलेंस आ जाता है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग हमसे पूछते हैं चीजें। नहीं, जैसे कंपनी का लिफ्टिंग होने के बाद जब आपकी मुर्गी जो है फार्म से निकल जाती है तो आपको वीकली क्लोज होता है फाइल। आपकी जो फाइल है जिसमें सारी चीजें, आपका डेटा जो है कंपनी ने एंट्री किया है, तो आपको वीक में एक दिन होता है जिस दिन आपकी बुक क्लोज होती है, सारी चीजें एंट्री होगी। उस दिन क्लोज हो जाएगी। तो हमारी जो कंपनी है वो फ्राइडे को आपकी बुक क्लोज करते हैं। तो जब फ्राइडे को आपकी बुक क्लोज होती है तो लगभग मंडे टू ट्यूसडे आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी, देखो आज तक जितने भी यूट्यूब वीडियो हमने देखे उसमें दरअसल क्या ये बताते नहीं कि भाई कहाँ से पैसे क्या लेके चले गए, पैसा कितने दिन में आता है। देखिए क्या है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है पर सही जानकारी नहीं पड़ती। आज आपके माध्यम से चाहता हूँ कि किसान को अच्छी जानकारी मिले। एक सवाल और, जैसे आप इस चिक को लाते हैं, लाने के बाद इनकी केयर की स्टार्टिंग में दौर में जब पहले 5-10 दिन क्या होता है और 10 दिन बाद क्या होता है, ऐसे क्या क्या ये कुछ बताना चाहेंगे सर मुझे? नहीं, विंटर में इसका मैनेजमेंट क्या है, विंटर में तो 1 डे चिक्स आता है ऐसे डेट निकल के। ठीक है। उसको हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भट्टी हमें जो है विंटर सीजन में चारों चीजें देखिए चारों लगा है पूरा। ठीक है। तो इसको चारों तरफ से इसको लॉक करना होता है जिससे एयर टाइट रहे। ठीक है। बाहर की हवा अंदर जो है ना आए, ना अंदर की हवा बाहर जाए। जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो फार्म के अंदर। ठीक है। जिससे बच्चे को टेम्परेचर हो और वो जो है अपना पानी पी सके और फीड खा सके। अच्छा अच्छा, इसमें आप जैसे हम और फार्मों में गए हैं तो उन्होंने पन्नियां ऊपर से नहीं लगाई, अपने पन्नी लगाई। जैसे ठंडी के टाइम में अगर आपने इसमें हीटिंग का कुछ व्यवस्था की तो कुछ आपको ऐसा महसूस खतरे टाइप का कुछ आपने पन्नी लगाई हुई है सर? ये
नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पनीला ही अब जो है धीरे धीरे ये मुर्गी, अब इनको टेम्परेचर नहीं चाहिए। अच्छा। तो अब जो है ये साइड के जो है जो कर्टन है इसको कुछ दिन में खोल दिया जाता है, क्योंकि रात में अभी ठंडी पड़ रही है। तो रात में फिर इसको डाउन कर दिया जाता है। धीरे धीरे 1-2 दिन में ये सब चीजें फिर निकल जाएंगी। अच्छा। हाँ, बर्ड फिर नॉर्मल तो टेम्परेचर चिक्स लाने पर आपके जो पहले दिन लाए, तो पहले दिन से 10 दिन का क्या सिस्टम, कौन सा इनका फीड देते हैं, उसके बाद कौन सा फीड देते हैं, और एंड में क्या होता है, कौन सा फीड होता है, इसमें कौन कौन फीडर होते हैं? जैसे मैंने सुना 3 फीड तरह के होते हैं, एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, हाँ, ग्रोवर, फिनिशर। हाँ, तो हर कंपनी के 4 तरह के फीड होते हैं नॉर्मली। अच्छा अच्छा। लेकिन हर कंपनी जो है वो, किसी कंपनी में 3 नंबर तक फीड होता है, किसी कंपनी में जो है 4 नंबर तक आता है। अच्छा अच्छा जी, जो हमारी कंपनी है इसमें जो है 4 नंबर तक फीड आता है। 4 नंबर तक फीड आता है जी। तो आप ही कौन सी कंपनी से? ये हमारा सुगना से है। सुगना से है आपका। तो आपके अयोध्या में सुगना चल रही है। सुगना मैंने भी सुना है, सुगना अच्छी है, लोग यहाँ आपके आसपास एरिया में सुगना ज्यादा चल रहा है जी। अच्छा, देख, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे भी आया है दिमाग में, जैसे बड़ी बात होता है कि जो किसान है या जो इसको डेयरी फार्म करना चाहता है, सबसे बड़ी बात, एक बार पूंजी तो लगा देता, चलो एक बार उसने पूंजी लगा दी, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक बार पूंजी लगाने के बाद आप कितना प्रोडक्शन से ले सकते हैं, कितना दिन में आपको कि आपको दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? लगभग आपको अनुभव हो चुका है इस मामले, जैसे मान लीजिए जालियां हैं आपकी या आपके कटन है या आपने ये चीज लगाया है, तो कितना आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ता है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है फार्मर की लागत जो है इसी बात से आती है कि जो इसको प्रॉफिट जो होता है वो मेंटेनेंस में खर्च जो है कर देता है फार्म के। वैसे लागत तो हर शिफ्ट में लगानी पड़ती है क्योंकि भूसी ये कंपनी नहीं देती है, इसको फार्मर स्वयं जो है अपने खर्चे से ले आके इसको डालना पड़ता है फार्म में। ठीक है। लेबर चार्ज है, लेबर चार्ज भी फार्मर को जो है मैनेजमेंट का जो है वो स्वयं जो है अफोर्ड करना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ मेडिसिन है जो कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती, उस मेडिसिन को आपको स्वयं को लेके आना पड़ेगा। अच्छा। तो कुछ हाँ, ये सर, जैसे मैं कई एक ना मुर्गी फार्म गया, जैसे अब हमने बोला कि जैसे कंपनी ने पूछा, लोग कहते हैं जैसे जो कंपनी देती है फीड, क्या उसी पर निर्भर रहना चाहिए या कि कुछ अपने भी मतलब दवाइयां जो आती है, जैसे अब कंपनी तो आप लेबल नहीं है टाइम, आपको लग रहा है कि इनको बुखार हो गया या आपको लगता है कि इनको लूज मोशन टाइप हो गया होगा, माइल कुछ हो गया, तो उसके लिए आप एनी टाइम अपनी भी दवा आप चलाते हैं? हाँ, इसके लिए कंपनी कोई दवा कंपनी में कुछ अगर अवेलेबल है तो आप कंपनी से ले सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर ही लेना पड़ेगा। अच्छा जी, जरूरी नहीं, तो कुछ दवाई होती है जो कंपनी देती है। हाँ, जैसे लूज मोशन का हो गया, बीट, कच्ची बीट, अगर कोई बीट से प्रॉब्लम है, बीट से रिलेटेड, तो कंपनी प्रोवाइड कराती है, दवाई कंपनी में आती है। अच्छा। बाकी कुछ दवाइयां हैं पैरासीटामोल वगैरह, तो इसको जो है आपको अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ बाहर से ही लेना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है सर, आपने जानकारी दी, बहुत ही अच्छी लगे, और लोग, मैं चाहता हूँ लोग आपकी वीडियो जब देखें तो उनको ये पूरी तरह पता चल जाए कि वास्तव में, देखिए, बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के अंदर, बहुत सारे सवाल होते हैं कि जब हम कोई मुर्गी फार्म खोलें, देखिए पैसा एक बार लगाना, क्योंकि देखिए 2 जगह, ये कच्चा सौदा है, आप भी मानते हैं, आपने बताया, और दूसरी बात जैसे स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर खड़ा कर देते, स्ट्रक्चर के बाद भी कुछ कॉस्ट आपकी लगती है इसके अंदर, मेंटेनेंस चार्ज लगता है। जैसे 1-2 साल आपने जाली लगा दी, 1-2 साल बाद जाली में कुछ डैमेज हो गया, अच्छा, तो आपको जाली बदलवाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये कास्ट कंपनी थोड़ी, ये आपको स्वयं अपने प्रॉफिट से जो आपने इसमें पोल्ट्री फार्म के थ्रू कमाए हैं उसमें से लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये फार्म। अब दूसरे, जैसे अब मान लीजिए आपके पास कितने टोटल बच्चे हैं आपके पास? 6000 है जी, 6700 मतलब 6065 है आपके पास। तो ऐसे इतने बच्चे अगर हम रख रहे हैं इसके अंदर, तो क्या लेबर भी आपको ज्यादा लगती होगी, क्या कम लेबर में? कितनी लेबर लगती होगी आपके पास? नहीं, हमारे तो पास 2 लेबर हैं। अच्छा, सुबह शाम आते हैं। हाँ जी, वो सुबह अपना चारा, फीड और ड्रिंकर सारी चीजें वो निपटा के चले जाते हैं, फिर शाम को आएंगे। अच्छा जी, तो 2 लेबर कम से कम, ये 7000 बर्ड का फार्म है तो कम से कम 2 लेबर तो इसमें जो है चाहिए जी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें विनोद जी के साथ। विनोद जी हमसे जुड़े, हमको इन्होंने टाइम दिया, मैं विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। विनोद जी, थैंक यू, आपने हमको टाइम दिया। देखिए, इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये नॉलेज मिलेगी, चीजें मिलेंगी, और अगर आप कुछ अलग और कुछ बताना चाहते जिससे किसान जो इसमें जुड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज यही है, अगर आप जो है पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं और सफल संचालन करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी जानकारी हासिल करें। सबसे ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के बारे में। आप
जानकारी हासिल करें। अच्छा अच्छा। और इसके रोग के बारे में, पोल्ट्री के जितनी डिजीज होती हैं उसके बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में, वो बिल्कुल। सारी चीज अगर आपको जानकारी है हाँ। तब आप जो है इस फील्ड में कदम रखिए, क्योंकि कच्चा सौदा अच्छा। जो वर्ड है, जो है टॉपिक, कच्चा सौदा, कच्चा सौदा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप जो है बहुत लॉस में लॉस हो जाएंगे। तो कोई दर्शक अगर चाहता है कि वो आपके फार्म में विजिट कर ले, देख ले, कुछ जानकारी ले, तो स्वागत है। अगर कोई आना चाहे, देखना चाहे तो जो है आप उनको एड्रेस आपके वीडियो में मेंशन है, आ भी सकता है। अच्छा, बिल्कुल स्वागत। देखिए सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर आप कभी भी इनके बारे में जानकारी चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन यंगेस्ट लोगों तक जाए जो अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, नुकसान और प्रॉफिट ये डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको प्रॉफिट जाहिर सी बात हो। दूसरी बात ये कि अगर इंसान का इंटरेस्ट है तो मेरा मानना है कि उसको कभी भी किसी बिजनेस में लॉस नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि आपको किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।